परमहंस लाल मेहता। जी, परमहंस लाल मेहता। मेहता जनाब वो कौन सा एरिया था जहाँ? डिस्ट्रिक्ट जेलम, जी, तहसील पिंडान खान। अच्छा और एक हमारा गांव होता था साऊवाल, जी, जहाँ जो रेलवे स्टेशन हरनपुर स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर पर के फासले पर था। ठीक, और वहाँ 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 के हम बाशिंदे थे। आपका बोन कब का है? मेरा जन्म जो है पिंडान खान में हुआ था, मेरे मम्मी के मायके में। अच्छा, आप नानके में पैदा हुए थे? नानके में पैदा हुआ था। ठीक है। जो ट्रेन हमारी थी उसके ऊपर लिखा गया था, तोहफा हिंदुस्तान टू पंडित नेहरू एंड महात्मा गांधी। अटैक होने के बाद में सबसे पहले तो उन्होंने यंग लड़कियां निकाली। एक मुसलमान लेडी खाना बना के लाई, हमने कहा भी इसमें जहर होगा। उसने कहा जी पहले मैं खाऊंगी फिर बाद में आप खाना। तो एक बलोच जो था मेरे से कहने लगा मेरा बेटा नहीं है तो मेरे साथ चलेगा, मैं तुझे अफगान वहाँ ले चलूँगा। मैंने कहा चलूँगा। गन्ने की जो गाड़ियाँ होती हैं, जैसे बाहर गन्ना निकला होता है, जैसे काटते हैं, जी। इस तरीके से उन्होंने काटना शुरू कर दिया लोगों को। तो एक हफ्ता तक हम उनके सैयद साहब के घर में रहे। उसके बाद में हम लोगों को मिलिट्री की गाड़ी आई, पिंडान खान में कैंप लगा, कैंप में ले जाने के लिए। हमारे पास उस समय क्योंकि जॉइंट फैमिली थी, ठीक है, और हम लोगों बड़ी अच्छी रेपुटेशन थी, पैसे वगैरह काफ़ी अच्छा, हमारे पास पैसा 50,000 रुपये हार्ड कैश था, ठीक है, 5 किलो सोना था। कहता है 200 लीडर पाकिस्तान के और 500 लीडर इंडिया के अगर लाइन में खड़े करके गोली मार दो तो इंडिया और पाकिस्तान का मसला ही कामों की ना उन्होंने गड्डी रोक ली मुसलमानों ने, उन्होंने फिर बदले शुरू कर देते। इस तरह बदले जिदा परनाला वगदा ना डब्बे चो खून का, इस तरह वगदा सीगा। तो सारे 60 बंदे घर दे मर गए। 60 बंदे, मामे चाचे ताए जो भी है सब, ज्ञानिया की बंदे की सब मर गए। मैं तो मेरी भैन बच के आए हैं। बहुत बुरा हाल सी जी, तनखी दसी। इस करके महाराज ये दिन आन ना कहते, जरा आए ना तो महाराज ये दिन कभी पहले आनी ना। ऐसी आज महाराज अगे हे परमात्मा ये टाइम मुड़ के ना ले आई। तो नाम की है जी? मेरा नाम किशन लाल है। तेरा नाम लक्ष्मी राम है। मेरा दादा जी लक्ष्मीदास जी। तेरा जन्म कितने हुआ जी? जन्म मेरा जिला जेलम च, तहसील पिंड दादर खान च। वो पिंड हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, कितनी उम्र से मेरी 8 साल की थी। अच्छा, आप नानके में पैदा हुए थे? नानके में पैदा हुआ था। ठीक है, लेकिन कौन से साल में पैदा हुए थे? मैं 1937, 27 जनवरी 1937। तो 10.5 साल के थे आप? 10.5 साल का था। पिंडान खान के आसपास जो है ना बहुत सारे, ये एक तहसील थी जिसके साथ में बहुत सारे गांव लगते थे। साऊवाल, पिन्नड़वाल, हरनपुर जी, और लिल्ला जी, उसके बाद में फिर खिवड़ा, अच्छा, जहाँ से नमक निकलता था जी। और वहाँ पर एक रिलीजियस प्लेस थी जहाँ पर हिंदुस्तान में टोटल जितने शिवलिंग हैं उनमें से एक हिंदुस्तान में भी, वो उसका नाम था किटासराज। वहाँ पर हर साल किटासराज पर मेला लगता था, और किटासराज के मेले के लिए 1-2 बार मैंने कोशिश करी लेकिन मैं नहीं जा सका। गांव में मेरी स्कूलिंग हुई, तो वहाँ पर मैं 4th क्लास तक स्कूल में पढ़ा। तो टीचर है वही एज ए पोस्ट मास्टर का काम करते थे, वही बच्चों को दे देते कि चिट्ठियाँ आई हैं ये फलाने एरिया के है, उनको तुम दे देना, तुम वहाँ दे देना जी। तो क्या किसी जमाती के भी नाम याद? जमाती एक करमदाद था। तो फादर साहब क्या करते थे? हम लोग महंत थे वहाँ पर। अच्छा, गुरु बोलते। हमारे फादर के 15,000 के करीब शिष्य थे। हमारा इतना बड़ा घर था कि ये समझ लिए करीब आधे एकड़ में मकान था हमारा। एक मकान पूरा का पूरा जो है ना, जिसमें हमने 14-15 फैमिली मेंबर्स रहते थे। एक घेर बना हुआ था जिसके अंदर हमारी एक गाय थी, एक भैंस थी और एक घोड़ी रखी थी हमारे फादर ने। आधा पोर्शन जो है हमारे जो मकान था उसको अब गवर्नमेंट ने, वहाँ पर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने प्राइमरी स्कूल बना दिया लड़कियों की। हमारे 2 चाचा जी थे, एक ताया जी थे, उनके सबके बच्चे थे, लड़कियाँ लड़के, 14 टोटल फैमिली मेम्बर्स। पार्टीशन हुआ उस समय, हम कैंप में 14 आदमी कैंप में गए। वहाँ के मुसलमानों के गुरु जो थे, सैयद बोलते हैं उनको जी। उस सैयद आए, कहने लगे जी मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है कि आपके ऊपर अटैक होगा
और अच्छा। आपसे आपकी यंग लड़कियों को उठा के ले जाएंगे, पैसे से आपके सारे छीन लेंगे और आपको मार जाएंगे। फादर ने कहा कि लगे जी फिर इसका हमें बताओ क्या हल क्या है। कह लगे पूरी फैमिली के साथ आप हमारे घर में आ जाओ, मेरे घर के ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा। तो एक हफ्ता तक हम उनके सैयद साहब के घर में रहे। उसके बाद में हम लोगों को मिलिट्री की गाड़ी आई, पिंडान खान में कैंप लगा, कैंप में ले जाने के लिए। काफ़ी अच्छा हमारे पास पैसा 50,000 रुपये हार्ड कैश था, ठीक है, 5 किलो सोना था। सैयद साहब ने कहा ये मिलिट्री जो लेने के लिए आपको आई है, ये मुसलमान मिलिट्री है, ये आपसे पैसे छीन लेगी। तो फादर के हमारे एक दोस्त थे, उसने कहा जी आप मेरे पास छोड़ जाओ, मैं आपको कल आपको पिंडान खान कैंप में आके पैसे और सोना जेवर सारे दे जाऊँगा। हम लोग कैंप में पहुँच गए। फादर ने शाम को जिक्र किया अपने रिश्तेदारों से कि भाई ऐसे ऐसे पैसे हम लोग छोड़ आए हैं। तो रिश्तेदारों ने कहा वो पैसे नहीं आएंगे। लेकिन नेक्स्ट डे सुबह हमें सो के भी नहीं उठे थे, वो सैयद एक घोड़े के ऊपर राशन लदा हुआ और एक घोड़े के ऊपर खुद अपना पैसे और जेवर लेके हमारा पूरा हैंड ओवर कर गया। राशन 1 महीने का लेके आया। कह लगी जी अगर आप 1 महीने से ऊपर रहोगे तो मैं दोबारा आके पैसे आपको राशन दे जाऊँ। वहाँ ये था कि सारे सब हिंदुओं को निकाल के पूरे पिंडान खान तहसील के जितने हिंदू थे सबको पिंडान खान तहसील के अंदर पिंडान खान सिटी में उन्होंने एक कैंप बना दिया था वहाँ रहने के लिए। और वहाँ से उन्होंने कहा कि बाई ट्रेन आपको इंडिया भेज दिया जाए। उसके बाद में कैंप में हम लोग रहे 15-20 दिन के करीब। 10 बजे के करीब अटैक शुरू हुआ। 24 तारीख को सुबह अटैक होने के बाद में सबसे पहले तो उन्होंने यंग लड़कियां निकाली। 200-300 या 400 के अंदाजन लड़की वहाँ से यंग लड़की निकाल के, पूरी ट्रेन फुल थी, 4000 से ऊपर आदमी। पहले उन्होंने यंग लड़कियों को निकाला। अगर यंग लड़का कोई निकल के भागता था अपनी जान बचाने के लिए तो जो बलोच मिलिट्री थी उनको गोली मार देती थी। फिर उन्होंने कहा यंग लड़के निकालने के बाद में जो आपके पास है हमें दे दो, हम आपको कुछ नहीं खाएंगे। फादर ने हमारे पास जेवर था या पैसा था वो सारा हम लोगों ने उनको हैंड ओवर कर दिया। फिर 2 आपस में लूटने वाले आपस में बात करने लगे, भाई तुम्हारे कोई बेटा, एक कहने लगे तेरा बेटा कोई नहीं है तो इस लड़के को ले चल अपना बेटा बना लेना। मेरे बारे में मेरे से कहने लगे चलो मेरे साथ चलो। फादर कहने लगे भाई इनको ले जाओ लेकिन मारना मत। तो मैंने उसको बोला भाई मेरे से घड़ी ले लो, मुझे छोड़ दो। कहने लाओ घड़ी दे दो। वो घड़ी जो है अपने जेब में ऐसे रखने लगा। एक औरत के जेवर देखे उसने पहने हुए थे पूरे, उसके जेवर उतारने मेरे बारे में भूल ही गया। फिर मेरे चाचा जी ने, छोटे चाचा जी जो थे, उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया, अपने नीचे बिठा के अपनी पगड़ी खोल के ऐसे ऊपर डाल दी। फिर उन्होंने मारना शुरू किया। मेरे फादर को भी बल्लम लगी, एक यहाँ लगी, हाथ लाठी लगी, ये हाथ टूट गया था। मेरे फादर बच गए थे। मेरे चाचा जी को तलवार से उन्होंने मारा। उन्होंने कहा एक आदमी हिल रहा है उसको तलवार से मारो। तलवार से जब मारा तो मैंने उनके नीचे था ऐसे हाथ रखा हुआ था। जो अगला पोर्शन है मेरे गर्दन के ऊपर ये स्कार लगा रहा हूँ। जब वो थक गए मार मार के, शाम के 4 बज गए, तो मिलिट्री वालों से उन्होंने कहा कि अब ऐसा करो जो बचे हुए हैं, जो जख्मी भी हैं, उनको प्लेटफॉर्म के ऊपर ले आओ, उनको यहाँ मार देंगे। बाई चांस साथ में रोड थी, रोड के ऊपर से हिंदू मिलिट्री पास हो रही थी। वो सारे हिंदू मिलिट्री वाले स्टेशन पर आ गए। हिंदू मिलिट्री जो थी उन्होंने कहा भी जितने अब ये बचे हुए हैं इनको सीधा हॉस्पिटल लेके जाओ। हम लोगों को गुजरांवाले हॉस्पिटल में लेके गए। गुजरांवाले हॉस्पिटल में जो मुसलमान डॉक्टर्स थे उन्होंने इंजेक्शन दे के मारना शुरू। मैं बचा था, मेरे फादर बचे हुए थे, मेरे एक चाचा की छोटी बेटी थी और मेरे चाचा जो जिन्होंने मुझे बचाया था वो बच गए थे। उनके जख्म इतने ज़्यादा थे कि ये पोर्शन कट गया था और पगड़ी लेके ऐसे बांध दिया उन्होंने। एक रोटी सुबह एक शाम को उसके ऊपर दाल डाल के हमें दी जाती थी। मेरी कमीज जो है खून से भर गई थी, वो मैंने उतार के फेंक दी। एक दिन बगैर कमीज के रहा। उस आदमी ने, जो कंपाउंडर था, उसने मुझे एक कमीज दी, वो मैंने पहनी। एक मुसलमान लेडी खाना बना के लाई, हमने कहा भी इसमें जहर होगा। उसने कहा जी पहले मैं खाऊंगी फिर बाद में आप खाना। वो हमें एक रोटी। वो पिंडान खान जगह जो है वहाँ पर हम लोगों के मेहता फैमिली जो है, वी आर ब्राह्मण्स, वी आर वॉरियर्स। हमारे जितने हम लोग या तो मिलिट्री में थे या पुलिस में थे या ज़मीनें थी हमारी। वहाँ पर पॉलिटिशियन, 2-3 पॉलिटिशियन हमारे मेहता फैमिलीज में थे। अभी भी गांव तो याद आता ही है। हमारे घर में एक समाधि थी, तो समाधि
जो है वो कमरा अभी तक मुसलमानों ने नहीं खोला, बाकी मैं स्कूल बना दिया है। अच्छा। फिर हमारे बेटे ने हाँ। एक पाकिस्तान जेलन से एक MP रहा है, हाँ। अब तो नहीं है MP। हाँ। वो अपना ऑपरेशन कराने के लिए इंडिया आया था, किडनी चेंज कराई थी उसने। ठीक है। वो 3-4 बार आया। एक लास्ट टाइम जब आया तो बेटे ने कहा भाई हमारे घर में जाके समाधि जो है उसकी एक ईंट लग चाहिए। वाह। मिट्टी और ईंट मैं ले आऊँगा। वो ले के आया। अच्छा। अमृतसर बॉर्डर के ऊपर इंडियन पुलिस ने उसको रोक लिया। ये ईंट, ये क्या है? कहने ईंट है। कहने ये आप ले जा नहीं सकते। उसने कहा कहना ये किसी दरगाह की ईंट है, किसने मंगाई है। तो वो मिट्टी और ईंट अभी अपने घर में अपने मंदिर में रखी हुई। यही तो है जी यादें, और है क्या। मुझे एक बार अपने घर का नक्शा दोबारा बताइए। हो सकता है कि हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आप ही के इलाके के कुछ लोग हमसे कहें कि मिस्टर मेहता का घर हम भी देखना चाहते हैं या हमने देख लिया है, तो वो मैं चाहता हूं कि एक बार हमें भी बताएं ताकि सब लोग समझें। मेरे पास उनकी फोटोग्राफ्स हैं घर की पूरी जी, आज की तरीन ताज़ा। हाँ, तरीन ताज़ा। अच्छा। जिसमें लड़कियों के लिए स्कूल जो बना हुआ है उसका बोर्ड लगा हुआ है। नाम बताएं प्लीज़। वही प्राइमरी स्कूल ठीक है बना हुआ है। आधे में एक रिफ्यूजी को मकान दिया हुआ है उन्होंने। अच्छा। वो रिफ्यूजी जो मकान जो आधा दिया हुआ है उसकी जो फोटोज हैं। कामों की वीडियो ना उन्होंने गड्डी रोक ली मुसलमाना ने। उन्होंने फिर बदले शुरू कर दिते। इस तरह वधे जिदा परनाला वगदा ना डब्बे चो खून का, इस तरह वगदा सीगा। तो सारे साढ़े 60 बंदे घर से मर गए। 60 बंदे मामे चाचे ताए जो भी है सब नियानियां की बंदे की सब मर गए। मैं तो मेरी भैन बच के आए हैं। बहुत बुरा हाल सी जी, तनकी दसी। इस करके महाराज ये दिन आन ना कहते जरा आए ना तो महाराज ये दिन कभी पहले आनी ना। ऐसी ये याद महाराज अगे हे परमात्मा ये टाइम मुड़ के ना ले आई। तो तेरा नाम की है जी? मेरा नाम किशन लाल है। तेरा नाम लक्ष्मी राम है। मेरा दादा जी लक्ष्मी दास जी। तेरा जन्म कितने होया जी? जन्म मेरा नजीना जिला जेलन च, तहसील पिंड दादर खान च। वो पिंड ही सी। हाँ जी, दादर खान च रहंदे। हाँ जी, हाँ जी, तहसील सी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। कितनी उम्र सी ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ पाकिस्तान? मेरी 8 साल ਦੀ ਸੀ। 2 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, दूसरी पढ़ के इधर आ गए। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦਰ ਖਾਨ ਦੇ? ਦਾਦਰ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਕੋਟ, 2 ਕੋਟ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੋਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੋਟ ਸੀਗਾ। ਵੱਡੇ ਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦਾਦਰ ਖਾਨ। हाँ जी, हाँ जी। किस पासे ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਪਿੰਡ ਦਰਿਆ ਤੋਂ 1.5 किलोमीटर दूर ਸੀ। दादा मेरा पटवारी ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਟੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਆੜਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12-14 ਪੱਲੇਦਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਗੋੜੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਰਾਈ ਕਰਨੀ। ਘਰ ਪੱਕਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਪੱਕਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਚਾਚੇ ਤਾਏ? ਇੱਕੋ ਚਾਚਾ ਸੀ। ਚਾਚੇ ਦਾ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ। ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਅਸੀਂ ਪੰਡਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੰਡਤ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਸਨ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ऐसे 6-7 घर सीगे। बाकी खतरियों के सी, होर जाटां दे सीगे ते मुसलमान बहुत सी उत्थे। किसी मुसलमान का नाम किते? राजा कहंदे सी उन्हें। तुहाडे महल्ले च रहिंदा? हां, महल्ले च। ਉਹ सब तो अमीर आदमी सीगा। ਉਹ सब तो अमीर आदमी। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ पाकिस्तान आए हैं ना ते सारा भांडा टींडा जो समान बिस्तरे वगैरह उन्होंने घर धर के आए हैं। फिर बाकी रौला पै गया कि सानू पिंड को खाली करना गया। ਉਹ ਰਾਜਾ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਗਾਵਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜੋ ਸੀ ਵੱਡੇ ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। 50-60 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕੋ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਮੋਂ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ। उन्होंने फिर बदले शुरू कर दिते। इस तरह वधे जिदा परनाला वगदा ना डब्बे चो
खून का इस तरह वजदा सीगा ते सारे साढ़े 60 बंदे घर दे मर गए 60 बंदे मामे चाचे ताए जो भी है सब न्याणियां की बंदे की सब मर गए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੇ मेरी भैन बच के आए हैं ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮੂ ਵਾਲੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਡੋਗਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਇਹ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਆਂਦੇ ਸਾਲਾ ਸਾਂਝ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਮੀਰਪੁਰ ਜੰਦਰ ਆ ਗਏ ਜੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵਲੀਵਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾਂਧੀ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਰਫੂਜੀ ਸੱਦੇ ਰਫੂਜੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਆ ਗਈ कैंप को एड्रेस लिया मेरा फिर ना मेरी भैन जी है ना 6 महीने बाद आई है मीरपुरों मुसलमानों ने चुक ली 13-14 साल की मीरपुर उन्होंने तो काफले से चुक के लगे फिर जो मिलिट्री गई उन्होंने फिर जो शरणार्थी दरंदर सी उन्होंने इकट्ठा किया लैके आए बहुत बुरा हाल सी तनकी दसी इस करके महाराज ये दिन आन ना कहते जरा आए ना तो महाराज ये दिन कभी पहले आनी ना ऐसी याद महाराज अगे हे परमात्मा ये टाइम मुड़ के ना ले आई वक्त जरा ना कई थान से धक्के खादे आ जी बड़ा औखा टाइम पर कलिया अच्छा नानके तारी सही सलामत आ गए हाँ जी आ गए सी नानके कितने होंगे सन उत्थे नानके होंगे सी म्यानी होंगे सी म्यानी नहीं ये हो पासे है एक तेरा शहर होंगे तेरा एक म्यानी नाल शहर में ही दोवें हाँ जी आना ही तुम पता गल अथरू आगे निकले कल निकला है दुखी होता बंदा मैं तो देनी सी इंटरव्यू मैं जख्म नहीं ना खड़ने वाली गल जख्म नहीं ना देवन वाली गल है उस्ताद जी किहड़ा हैगा बस्ती बस्ती गुजा हाँ जी बुंडा चौक खां तो बस्ती गुजा है हाँ जी ते बुंडा चौक है साडे एड्रेस पे ही है पहला लवार साहब रहंदे रहे लवार साहब को रहंदे टक्के खाने बुरा हाल मौके जाए रोटी देने जगह कोई सी रब वाला करे 1300 का मकान लिया सी मैं 1300 का जो मां प्यो की याद आती होंगी सी छोटे बच्चे सी फिर रोंदे होने बहुत गल की करिए दो मेरी भुआ सी फॉलोअर की भुआ वो जो मिलती सी गल ना ला के रोकना पैंदी पर बाद का टाइम सीगा जिसले उसले उन्होंने ना दरख्त वध के जो सिटिया तो गड्डी नहीं रोक अच्छा गड्डी रोक के वध टुक शुरू करता लुट मार के लै गए सब कुछ हाँ बंदे सारे कोई गड्डी को खाली छड़िया ही नहीं जिंदा बच जाए जवान तक कोई छड़िया ही नहीं ना तुसी आपे लुके कि मां ने क्या भी लुक नहीं लुकना सवा मां मरी ने कहना लुक जा गल है कि लाशा जो परनाला नहीं लगता नींह का पानी लगता इस तरह खून लगता सी कुत्ते खाते पै के लाशा मिलिटरी आके देखा भी जिंदे ने बच्चे कल उन्हें लै तेल पा के सारिया लाशा पै के तेल लाता कुड़ी वाली गल है बहुत बुरा टाइम देखा परमात्मा एक टाइम ना लिया किहो जिहा सी दर्दन खां ठीक सी या जिस तरह रब तेरा पहले कदे एक ला लो दानशवंत ला लो या एडा कस्बा जिदा होंदा ना इस तरह सीगा हाँ कस्बा क्या सी अगे छोटे छोटे होंगे सी पिंड सारे छोटे छोटे होंगे सीगे ते दर्जा मिलिया सीगा बाजार तंग सन बाजार ठीक सन खुले सन सारे पिंड दे विच एक हलवाई दुकान होंदी सी उत्ते ब्याह डाली शादी सारे हलवाई दा हलवाई का नाम नहीं मन चेता साडा बंदा शौकार सी लंगर लाना उन्हें सारे पिंड नूं सदा सदना वो बहुत शौकार सी ते ओहदा मुंडा मिनिस्टर लाहौर अंग्रेजा जमाने च कार मिली सी उन्हें वो आंदा सी वो फिर जो उन्हें रोटी देनी ना सारे दो आने सारे पिंड दो आने गेट अगे बहना तोड़ा लैके सारा दो ने दे जाने रोटी खा के भेजी थोड़ा इलाका जरा ना झेलम हाँ जी बहुत नुकसान हो गया बहुत कतले हाँ बहुत कतलेआम हो गए पर है खुशहाल इलाका सी रोटी रज के सारे खाते नहीं कोई भुखा मरता सी सारे एक मुसलमानों हिंदुओं च पंडितां च सरदारां च सब चावल च भाईचारा इन्ना सी कहने की गल कोई नहीं किन्ने भैन भाई सी तुसीं मैं मेरी भैन ते मेरा भरा अज भी कभी कभी मां ते पिता भी याद ते होंदी होनी यार देखो मावां किवें भुलदी हैं मैं समझाओ कि कोई फिक्र कोई है कि मां भुला छोड़े मां बिना जन्म होंदा किसे दा जो मां है मां रब दा रूप है मां दे नाल दा दर्जा स्टार भी कोई नहीं लै सकदा ते पिता दा सुभाव किहो जिहा सी बहुत वधिया सी सब कुछ ठीक सी सब कुछ सारा परिवार ही ठीक सी सब कुछ ठीक सी जो भी है ये गल है जो
ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ 60 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ। 60 ਕੀ ਹੋਰ ਕभी ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, 8-10 ਡੱਬੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਥੋੜੀ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਭੈਣ ਚੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਮਾਰਾ ਕਿ ਦੇਣਾ।